Today we are going to discuss about flexible exchange rate. परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती है? In a system of flexible exchange rate, also known as floating exchange rates, the exchange rate is determined by the forces of market demand and supply of foreign exchange. परिवर्तनशील विनिमय दर जो होती है उसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और इसका निर्धारण मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई, जो दो फोर्सेस होती है, उनके द्वारा होता है. हेयर वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट और एडजस्ट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज को हम विदेशी मुद्रा बोलते हैं. फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप एक्सचेंज रेट अप्स एंड डाउन्स होता रहता है. देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैव द इनवर्स रिलेशन विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैव द पॉजिटिव रिलेशन विद फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है या और कोई भी फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर. जो विदेशी विनिमय दर है वो अपने आप मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है. इसमें दो बातें और हैं, देखिएगा. जो मार्केट फोर्स है वो दो प्रकार की है, डिमांड और सप्लाई. फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है, वो दो मार्केट फोर्सेस हैं जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है. अब इसके अंदर डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज का आपस में इनवर्स मीन्स उल्टा रिलेशन होता है, विपरीत रिलेशन होता है. यदि इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा. दूसरी तरफ यदि फॉरेन करेंसी का डिमांड घटेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. So we can say that there is a inverse relation between the demand of foreign exchange and exchange rate. और इसके बाद जो सप्लाई होती है, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है. यदि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा. दूसरी तरफ यदि सप्लाई मार्केट के अंदर कम होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा. सो वी कैन से दैट देयर इज ए positive relation between the supply of foreign exchange and foreign exchange rate. The demand of foreign exchange have the inverse relation with flexible exchange rate. देखिएगा, फिर वही दोबारा बात इसमें रिपीट की गई है. जो फॉरेन एक्सचेंज की मीन्स विदेशी मुद्रा की जो मांग होती है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है. इफ़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट राइज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, वाइस वर्सा. जब एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता है तो उसकी वजह से इसकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कम हो जाएगी और इसका वाइस वर्सा भी होता है. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशी मुद्रा होती है, इसके डिमांड के सोर्सेस क्या क्या हैं, इसकी डिमांड क्यों की जाती है इकोनॉमी के अंदर. इसके अंदर फर्स्ट है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यदि हमारी इकोनॉमी को दूसरे कंट्री से कोई भी वस्तु और सेवाएं परचेज करनी है तो उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा. इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे, मीन्स विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे. सेकंड है टू परचेज फाइनेंशियल असेट्स. यदि हमें बाहरी देशों से फाइनेंशियल असेट्स जैसे हमें बॉन्ड्स और इक्विटी के रूप में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स इन फॉरेन कंट्रीज. यदि हमें फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई हमें वहाँ पे अपना शोरूम ओपन करना है, कोई फैक्ट्री रन करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी. मीन्स हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए. नेक्स्ट है टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड. यदि हमें विदेशों के अंदर कोई गिफ्ट देना है, कोई ग्रांट हमें, जैसे कोई भी वहाँ पे नेचुरल क्लामिटीज़ आ गई है तो हमें कुछ ग्रांट उनको देनी है, तो उसका भुगतान भी हमें फॉरेन एक्सचेंज के रूप में करना पड़ेगा. तो हमें
फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। यदि हमें स्पेकुलेशन करना है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स। यदि हमें विदेशी टूर पे जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, कोई हमारा एजुकेशनल टूर है या कोई हमारा स्पिरिचुअल टूर है, कोई हमारा हिस्टोरिकल टूर्स है, कुछ लोग विदेशों में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए। क्योंकि हमें जब हम विदेशों में जाएंगे तो हमें वहाँ पे होटल बुक करने पड़ेंगे, टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, या और जो भी हम वहाँ पे कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। इन सभी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई। The supply of foreign exchange have the positive relation with foreign exchange rate. If foreign exchange rate rises, the supply of foreign exchange also rises and vice versa. फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, सकारात्मक संबंध होता है। यदि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट डाउनफॉल करता है तो इसके साथ साथ इसकी सप्लाई भी डाउनफॉल कर जाएगी। तो वी कैन से दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें आता है क्वेश्चन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई करते हैं उसके क्या क्या सोर्स है, किस प्रकार से हम विदेशी मुद्रा की पूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट। यदि कोई विदेशी लोग फॉरेनर हैं वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो अपनी मुद्रा में इसका भुगतान करेंगे, जैसे डॉलर में, यूरो में। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर हो जाएगी। सेकेंड वन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक मार्केट। यदि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, कोई फैक्ट्री रन करती है, कोई इंडस्ट्री लगाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी, मीन्स हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा आएगी। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स लिविंग एब्रॉड। जो NRI हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो अपने संबंधियों को, अपने रिलेटिव को जो रुपया पैसा भेजते हैं उनको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस के रूप में भी हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी। फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू स्पेकुलेटिव परचेजेज बाय NRI। जो NRI है वो भी कुछ परचेज करते हैं स्पेकुलेटिव, मीन्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, तो उसके परिणाम स्वरूप भी हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है। फिफ्थ है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब हमारा देश बाहरी देशों को निर्यात करता है वस्तुओं और सेवाओं का तो उसके बदले में भी हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। सिक्स्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि विदेशी लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, FDI को क्या बोलते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ओनरशिप उनको नहीं जाएगी, सिर्फ जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर उनको जाएगा। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट विदेशी लोग हमारे देश में करते हैं तो वो अपनी विदेशी मुद्रा को यहाँ पे खर्च करेंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है। अब इसके अंदर एक डायग्राम की सहायता से बताया गया है कि किस प्रकार से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। अब इसके अंदर ग्राफ बनाया गया है। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, और वाई एक्सिस पे हमने शो किया है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। तो ये SS क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और ये DD क्या है, ये है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसका स्लोप है नेगेटिव, और ये जो E बिंदु है इसके ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मीन्स E बिंदु के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल है, तो यहीं पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगी।
तो इसमें बताया भी है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। अर्थव्यवस्था के उस बिंदु पर जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उसी बिंदु पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाती है। तो वो इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, ये एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट है। इसके अंदर गवर्नमेंट या फाइनेंशियल अथॉरिटी को इंटरफेयर नहीं करती है। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन होता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या मेरिट हैं? फर्स्ट इसकी मेरिट है, नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके लिए सरकार को विदेशी मुद्रा का भंडार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से डिमांड और सप्लाई के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। सेकेंड वन इज दैट लीड्स टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आ जाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट को एफर्ट नहीं करना पड़ता। थर्ड है टू इन्हांसिस एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज एलोकेशन। यदि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इम्प्लीमेंट करती है इकोनॉमी में, तो इसके माध्यम से हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंसी के साथ उनका यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है। फोर्थ है टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड। जो कैपिटल है हमारे पास, जो आसेट है उनका ट्रांसफ़र करते हैं या हमें कोई भी व्यापार करना है, तो उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं बढ़ती। इसका मतलब यही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर कैपिटल और ट्रेड को ट्रांसफ़र करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिफ्थ है इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की जो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की जो प्रॉब्लम होती है, उसका से हमें छुटकारा मिल जाता है। सिक्स्थ है इट प्रमोट्स वेंचर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके अंदर जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज होती है, उसके रूप के अंदर भी हमें कैपिटल जो है वो इन्हांस होती है, उसका स्टॉक बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है फ्लक्चुएशंस इन फ्यूचर एक्सचेंज रेट। इसमें ये है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक इसके अंदर एडजस्ट होता रहता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, तो इसलिए संभावना ये रहती है भी आगे आने वाले समय के अंदर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकती है। ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सेकंड है इनक्रेजेज स्पेकुलेशन। इससे स्पेकुलेशंस को बढ़ावा मिलता है। जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो स्टॉक करते हैं, वो क्योंकि उनको पता है अभी फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज रेट अभी बढ़ने वाली है और घटने वाली, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पेकुलेशन करते हैं, तो सट्टा बाज़ार को इससे बढ़ावा मिलता है। थर्ड है डिस्करेजेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो अस्थिरता होती है, हमें पता है भी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो फिक्स नहीं होता, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और जिस इकोनॉमी के अंदर अप्स एंड डाउन जितने ज़्यादा होंगे, उतार चढ़ाव जितने ज़्यादा होंगे, तो जो फॉरनर हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं होती। उनको ये डर रहता है पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या हो जाए, मार्केट में डाउनफॉल आ जाए या बूम आ जाए। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते, डाउनफॉल इनके अंदर आता है। और फोर्थ है इट क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ मार्केट इंस्टेबिलिटी। जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आती है इसकी वजह से। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं।